नमस्कार इंडिया। जब आपको एक एसयूवी चाहिए होती है, प्रॉपर एसयूवी, आपका बजट जब है 20 से 25 लाख, आपके दिमाग में कौन सी गाड़ी आएंगी? एक्सयूवी 700, स्कॉर्पियो, टाटा हैरियर, सफारी, हेक्टर। आपको उसमें से अगर कोई गाड़ी चूज़ करनी हो जो आपको एक प्रॉपर एसयूवी का इंस्टांस दे, एक जिसकी राइड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड हो, आपको बिल्ड एक सॉलिड मिले, तो आपको देती है नन अदर देन टाटा हैरियर, दिस ब्लैक बीस्ट। इसे मैं ब्लैक बीस्ट क्यों कहता हूँ? आजकल ब्लैक कार का बहुत आपने देखा होगा क्रेज़ हो रहा है, लेकिन वो ब्लैक कार स्टार्ट कहाँ से हुई? टाटा ने वो डार्क एडिशन स्टार्ट किया। टाटा अपनी हर कार में डार्क एडिशन लेके आ रहा है, और वो डार्क एडिशन में कार इतनी प्रीमियम लगती है, इतनी क्वालिटी अच्छी लगती है। आजकल हर कार मैन्युफैक्चरर वो ब्लैक में अपनी कार्स ला रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सूट करती है वो है ये कार, टाटा हैरियर, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे यूनिक टच हैं ब्लैक में जो आपको और किसी कार में नहीं मिलते, और किसी ब्लैक एडिशन में और किसी कंपनी की ब्लैक एडिशन में नहीं मिलते। चलो मैं आपको वो ब्लैक एडिशन के टच दिखाता हूँ। को मिलाता हूँ आज इस कार के ओनर से, और उनसे लेते हैं एक पूरा ओनरशिप रिव्यू। वेलकम तुषार। वेलकम टू नमस्कार इंडिया चैनल। Thank you for having me. तो तुषार, सबसे पहला क्वेश्चन, टाटा हैरियर कौन सा वेरिएंट है, आपने कब ली है और आपको कितने में पड़ी है? ये मैंने 6 महीने पहले मतलब जून 2022 में ली, और ये टाटा का XTA प्लस वेरिएंट है। ये ऑटोमेटिक है एंड प्लस होने के कारण इसमें सनरूफ वगैरह की भी फैसिलिटी है। अभी डार्क एडिशन मुझे पहले से ही ब्लैक कलर, आपको तो पता है, पसंद है। मतलब कोई भी चीज़, मतलब बंदों की ऐसी चॉइस रहती है कि उनको दूसरे कलर से ज़्यादा ब्लैक कलर पसंद आता है ना। और अगर हैरियर वेरिएंट की बात की जाए तो लुक या फिर रोड प्रेजेंस जो हम बोलते हैं वो बाकी गाड़ियों से मच 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 बेटर है। मतलब ऑन द रोड काफ़ी अच्छी दिखती है, और ऊपर से डार्क अगर हो तो फिर कहना ही मत, 4 चांद लग जाते हैं। यस, है ब्लैक लेकिन 4 चांद लग जाते हैं। बाकी हम तुषार का ओनरशिप एक्सपीरियंस लेते हैं, कार के अंदर चल के थोड़ा सा कार को ड्राइव करते हैं, थोड़ा घूमते हैं, और तब देखते हैं हमें कैसा कंफर्ट मिलता है, और बाकी सारी बातें तुषार से करते हैं। चलिए कार के अंदर चलते हैं। तो अब तुषार, आप बताइए आपको कार का एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब ड्राइविंग में एक्सपीरियंस कैसा है? ड्राइविंग में एक्सपीरियंस तो काफ़ी कंफर्ट रहा है। आई ड्रो अराउंड 7,500 किलोमीटर, मतलब 7,500 हो गए अभी। आप 6-7 घंटे की ट्रैवलिंग कर लो, एक्सप्रेस हाईवे हो या फिर ऑफ रोडिंग हो, वो जो एक थकान वाली चीज़ रहती है वो लगती बिल्कुल नहीं होती। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो बैड पैचेस पे भी अंदर फील नहीं हो रहा है केबिन में कि वो कितना खराब है। कार काफ़ी कंफर्टेबल स्पीड पे ग्लाइड कर रही है। यस, सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है ऐसा, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल लंबे सफ़र पे भी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो तुषार, जब आपने हैरियर चूज़ करी तो आपकी लिस्ट में और कौन सी कार्स थी, आपने और कौन सी कार्स चेकआउट करी, और हैरियर को चुनने का कारण क्या था आपका? ओके, पहले मैंने अपनी जीप की कंपास देखी थी। ओके, विच उसका मतलब बेसिकली बेसिक मॉडल इट स्टार्ट अराउंड 24 to 25 lakhs। हाँ हाँ, जो मैंने स्पोर्ट्स देखा था। ओके। और जो मुझे चाहिए था डीजल ऑटोमेटिक, वो जा रहा था अराउंड 29-30, तो 30 lakhs तक। थोड़ा वो मेरे लिए ओवर बजट हो रहा था। और सेकंड थी मेरी XUV 700, जो मुझे काफ़ी पसंद आई थी। बट उसका भी दिक्कत यही थी कि 1.5 साल की वेटिंग का उन्होंने कहा था। सो बात फिर टाटा की, तो नेक्सॉन का तो रिव्यू हमें पता ही था कि वन ऑफ द सेफेस्ट कार, तब इसकी मतलब रेटिंग भी नहीं थी इनकैप, बट नेक्सॉन और पंच की आई थिंक 5 स्टार की रेटिंग थी। सो व्हेन वी गो एट टाटा शोरूम, उन्होंने बताया कि सर आप गाड़ी
ही इतनी तगड़ी है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, हेवी व्हीकल है, तो अगर इसके इन कैप भी नहीं ना, आप आराम से बैठ के इसको चला सकते हो। मतलब आपको सेफ्टी का कंसर्न कभी भी नहीं आएगा व्हेन यू बाय एनी टाटा का। और दूसरी चीज़ जो एक कंफर्ट लेवल है, तो आपको पता होगा हैरियर ये एक ओमेगा प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, विच इज़ लैंड रोवर का प्लेटफॉर्म। एग्जैक्टली, तो सेम प्लेटफॉर्म उन्होंने यूज़ किया है, तो जो एक प्रीमियमनेस आपको मिलता है कंफर्ट गाड़ी चलाते टाइम पे, यू कैन Feel it. फील इट। यस। चलिए पीछे वाले अपने दोस्तों से पूछते हैं। हमारे साथ तुषार, काने और प्रमेश भी हैं। ये हाई। आपको कैसा कंफर्ट लग रहा है बैक सीट में? पहली बात तो ये कि जो स्पेस है, लेग रूम स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा है इसमें कंपेयर टू हैचबैक और अदर कार। इसमें लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा है और कंफर्ट बहुत ही ज़्यादा है। आई एम वेरी श्योर कि अगर लॉन्ग रन्स के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। एक थाई सपोर्ट्स भी बहुत अच्छे हैं इसमें। ये थाई सपोर्ट बहुत ही बढ़िया है। आपका और आर्म आप रेस्ट इस पे- है और हाँ, फिर इस पे- यहाँ पर फैसिलिटीज़ है, तो दिस इज़ रियली कंफर्टेबल। और एसी की इफेक्टिवनेस कैसी लगी आपको? एसी तो बहुत ही पावरफुल है इसका। बहुत पावरफुल है। बाजू के डोर्स पे इसके एसी वेंट्स दिए हैं, जी। तो अलग से ऊपर से या बाजू में देने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छा कवरेज मिल जाता है पीछे वाली सीट को। 3 भी लोग बैठे तो दे शुड बी वेरी कंफर्टेबल। तो तुषार, अभी अब आप कार के और फीचर बताना चाहें, जैसे ये आपने ऑटोमेटिक वेरिएंट लिया है, तो ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपको क्या कंफर्ट मिल रहा है? आपका ऑटोमेटिक वेरिएंट लेने का ही क्या रीज़न था? और आपको जो ये हैंड ब्रेक है, जो हैरियर का एक स्पेशलिटी है एयरक्राफ्ट स्टाइल, वो उसमें मतलब आपको ये कंफर्टेबल लगता है? जो हमारे रेगुलर वाले हैंड ब्रेक होते हैं उस तरीके का आपको अच्छा लगता है, या फिर अगर ये यहाँ पे इस वेरिएंट में अगर वो पावर हैंड ब्रेक होता तो वो आपको ज़्यादा पसंद आता? मतलब अगर आप कुछ एक्सप्लेन कर पाएँ। और मैं सबसे पहले आपकी फर्स्ट पॉइंट पे आता हूँ कि व्हाई आई चूज Automatic. ऑटोमेटिक वेरिएंट रादर देन वेरिएंट मैनुअल। तो आई एम अ फर्स्ट टाइम ड्राइवर, मतलब इससे पहले मैंने गाड़ी ली नहीं थी, मेरे पास थी नहीं। Okay. एंड ये मेरी पहली गाड़ी थी बेसिकली। सो इवन इफ आई लर्न ऑन मैनुअल, मैंने काफ़ी अच्छी मैनुअल गाड़ी चलाना सीख ली थी, बट अल्टीमेट हमारा पॉइंट था कि जो हमारी वाइफ थी, पत्नी, उनको भी गाड़ी चलानी थी। एंड फॉर दैट आई थॉट कि ऑटोमेटिक वेरिएंट विल बी इजी फॉर हर, तो उसकी वजह से हमने ऑटोमेटिक वेरिएंट लिया। बट आफ्टर बाइंग दैट एंड आफ्टर लाइक ड्राइविंग अराउंड 7,500 किलोमीटर, आई कैन सेंस कि ये जो डिसीजन था हमारा कितना सही था। आपका एक लेग, एक हाथ पूरा फ्री रहता है ऑल द टाइम, एंड गाड़ी में जो पावर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है ऑटोमेटिक वेरिएंट पे, कि बेस्ड ऑन आपका टेरेन, आपका स्पीड वगैरह एडजस्ट करना या पावर देना, विच इज़ वेरी गुड। और अगर आप सिटी में ड्राइव करते हो, आपको पता है कि हमारा ऑफिस घर से अराउंड 20-21 किलोमीटर रहता है, तो एवरी टाइम आप जाते हो सिग्नल पे क्लच ब्रेक करते हो, तो उससे भी थोड़ा एक कंफर्ट मिलता है ऑटोमेटिक वेरिएंट में कि स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक में आपको ऑटोमेटिक का कंफर्ट रहता है। एग्जैक्टली। और रही बात ऑटोमेटिक गाड़ी की, तो आपको पता है कि इसमें क्लच नहीं आता। किसी बंदे को अगर मैनुअल का एक्सपीरियंस लेना है, तो इसमें एक वो भी फैसिलिटी है। आप ये ऐसे बटन क्लिक करके लेफ्ट साइड में Sport drive mode activated. कर लो, ये स्पोर्ट्स ड्राइव मोड एक्टिवेट हो जाएगा। ओके। बट इससे आप 1, 2 ऐसे गियर चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे 1, 2, तो ऐसे ये चेंज होता है। City drive mode activated. और ये हैंड ब्रेक तो बेसिकली आउट ऑफ द वर्ल्ड डिजाइन है, मतलब मैंने किसी भी गाड़ी में ये देखा नहीं था, बट पर्सनली आई लाइक इट वेरी मच। एक फील आता है कि आप एरोप्लेन में बैठे हो। एंड XTA प्लस एंड XZA प्लस बेसिकली जो टॉप मॉडल है अपना टाटा का, उसमें एक और डिफरेंस है मोड का। तो वहाँ पे एक नॉब आता है XZA प्लस में, जिसमें आप ESP मोड्स होते हैं वो, यस, जिसमें आप टेरेन चेंज सेलेक्ट कर सकते हो, सेट कर सकते हो। आपको मड पे ड्राइव करना है, स्नो या फिर माउंटेन पे ड्राइव करना है, तो उसके हिसाब से आप वो टेरेन सेट कर सकते हो। इसमें वैसे कोई ज़रूरत नहीं, हिल असिस्टेंस वगैरह ऑटोमेटिक गाड़ियों में बाय डिफॉल्ट रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्लच नहीं रहता है, सो व्हेन यू पार्क इवन ऑन द स्टीप, आपकी गाड़ी पीछे नहीं जाती। हाँ। और अपार्ट फ्रॉम दैट एक 2 और मोड है इसमें, जैसे कि अगर आपको ये दिखाऊं मैं, Economy drive mode activated.
इकोनॉमी ड्राइव मोड। तो बेसिकली व्हेन योर प्लान इज़ टू सेव द फ्यूल, आपको अगर आपकी फ्यूल इफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए हो रही थी तो इसका जो एक टॉर्क रहता है जो आप यहाँ पे देखोगे वो 2 से ऊपर नहीं जाता है यूजुअली, अच्छा, मतलब वो मेंटेन रहता है और आपको पावर कम मिलती है। ओके। तो एडवाइजेबल है अगर आपका रोड प्लेन है तो यू कैन यूज इकोनॉमी मोड, बट आप अगर कोई स्टीप रोड, हाइक वाले रोड पे जा रहे हो, कोई चढ़ाई वाले रोड पे जा रहे हो तो बेटर टू यूज सिटी मोड और स्पोर्ट्स मोड। अगर आप स्पोर्ट्स मोड सेलेक्ट करते हो, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, Sport drive mode activated. इसमें आपको पावर ज़्यादा मिलती है। जी, तो यू कैन एक्चुअली फील कि थोड़ा सा ही एक्सीलेटर आप दबा के अच्छा खासा स्पीड अचीव कर सकते हो इसमें। हाँ, तो बेसिकली वही है, पावर का डिफरेंस है इकोनॉमी एंड स्पोर्ट्स मोड में। और एक नॉर्मल मोड है जिसमें आपको पावर भी मिलती है और थोड़ी बहुत इकोनॉमी, जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो है आपका City drive mode activated. सिटी ड्राइव मोड। सिटी ड्राइव मोड। या तो जैसे ये XTA वेरिएंट है और इसमें सनरूफ भी आपको मिलता है, यस। तो आप ये सनरूफ लेना कितना एक बड़ा रीज़न था आपके लिए, या फिर ये आपका एड ऑन फीचर है जो आपको इस बजट में और इस कार के साथ मिल गया? ये एक्चुअली इसका अगर आप XTA जो प्लस बोलते हैं हम, तो प्लस वाले में एक सनरूफ अवेलेबल है। अगर आप वो प्लस वाला चीज़ हटा दे हाँ। तो आपको वो सनरूफ नहीं मिलेगा। ओके। तो ये सनरूफ बेसिकली मैंने मेरे बेटी के लिए लिया। शी इज़ अ 4-year-old मिश्का, तो उसको पसंद आएगा इसलिए हमने ये सोच के सनरूफ लिया। बट सोच के उसके लिए लिया था, बट जब हमने खरीदा तो वी कैन ऑल्सो एंजॉय कि ऊपर का जो व्यू आता है आपके सनरूफ से वो थोड़ा अच्छा रहता है। हाँ, और इसमें जब आप सनरूफ का सिर्फ ब्लाइंड ओपन कर दें, सनरूफ को बंद रखें, तो आपको कैबिन में एक लाइट भी रहती है। यस। और टाटा का एक बहुत, मतलब इन्होंने एक अच्छा काम किया है जो इसमें सनरूफ दी है, इस पे जो ग्लास दिया है ये टिंटेड है। आपकी अभी तक सबसे लॉन्ग ड्राइव कितनी रही है इस कार में? मैंने अराउंड 1500 किलोमीटर की मेरी सबसे लॉन्ग ड्राइव रही है। ओके। जिसमें मैं यहाँ से कोल्हापुर और वहाँ से एक छोटा गांव है अंबोली करके, जो आपके कर्नाटक, गोवा एंड महाराष्ट्र के बॉर्डर पे होता है, बीच में अच्छा, होता है। ओके ओके। इट्स अ वे टू गोवा बेसिकली। तो हम वहाँ तक गए हैं, उसके आगे सावंतवाड़ी और वहाँ से वापस पुणे। ओके। तो ये मेरा सबसे बड़ा मतलब लॉन्ग रूट रहा है। बट तो इस हाईवे ट्रिप पे माइलेज वगैरह कितना मिलता है? मैं यूजुअली डिपेंड करता है, अगर एक्सप्रेस वे जैसा है अपना पुणे मुंबई वाला, तो मैं क्रूज कंट्रोल लगा देता हूँ। ओके। तो यूजिंग क्रूज कंट्रोल आई हैव अचीव अराउंड 21 किलोमीटर ऑन हाईवे वाओ। एंड इट्स अ नोटेड एवरेज। मतलब ऐसा नहीं कि ये सिस्टम बता रहा है, हाँ, ये मैंने एक्चुअली कैलकुलेट किया था कैलकुलेट कि भी कितना किया मैं हुआ है। डीजल डाल रहा हूँ, कितना गाड़ी को घुमा रहा हूँ ओके, जीपीएस ओके। के हिसाब से, एंड कितना दे रही है। अच्छा, ये तो हो गई सारी अच्छी बातें। आपको कार में और निगेटिव क्या लगता है? नेगेटिव आई वुड से इट्स इम्प्रूवमेंट। जैसे 2-3 चीज़ें हैं जो बाकियों के कार में है। सो इफ यू आर बाइंग अ कार विच इज़ कॉस्टिंग यू मोर देन 20 lakhs, तो आई थिंक कि उसमें ये 1-2 फीचर जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 360 डिग्री कैमरा। हाँ। सो ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, बट मेरे जैसे जो बिगिनर है जिनकी पहली कार थी, सो इट वुड हैव बीन वेरी हेल्पफुल अगर उस कार में 360 डिग्री कैमरा होता, बट इस वेरिएंट में वो नहीं है। ओके। टाटा की हैरियर और सफारी में I think 360 डिग्री है ही नहीं। हाँ। दूसरी चीज़ है जो कि आप देखोगे XUV 700 में उन्होंने एडास का फीचर दिया है। एडास वैसे इतना यूज़फुल नहीं है, बट अच्छा लगता है अगर आप इतनी महंगी कार खरीद रहे हो तो वो एक फीचर अगर होगा। हाँ। एंड तीसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि वैसे मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता, बट उस चीज़ों में मेरे और मेरी वाइफ के काफ़ी व्यूज़ अलग अलग है, कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ है। तो उनका ऐसा कहना है कि इसका जो इंफोटेनमेंट है कंपेयर टू अदर्स कार्स बड़ा नहीं है, ये छोटा हाँ, है। हाँ, हाँ। मुझे अच्छा इसलिए लगता है बिकॉज ये आपको कॉन्सेंट्रेट करने देता है आपके ड्राइविंग पे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बड़ा इंफोटेनमेंट रहा तो आपका ज़्यादा ध्यान उस पे जाएगा, ना कि ड्राइविंग पे। मेरे ख्याल से इसमें भी बड़ा आता है टॉप वेरिएंट में। ये यहाँ पे आपको XTA प्लस में आपको 7 इंच का मिलता है
लेकिन फीचर सेम है, ऑलमोस्ट सेम फीचर्स हैं। यस। वो थोड़ा 8.8 इंच का हो जाता है, इस पूरे गैप को फिल करता है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये 7 इंच का मिलता है। यस। थैंक यू तुषार फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। काफ़ी मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी। आपने हैरियर के बारे में जो बताया, टाटा के बारे में जो बताया, या अपना जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस बताया, तो होप करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा ये रिव्यू और आपको कुछ हेल्प मिली होगी। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।